नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्य केतु मंगल का महाविस्फोट, कष्टों पर कड़ा प्रहार, महाविनाशक सृजनात्मक योग। जी हाँ, 7 जून 2025 एक बेहद विस्फोटक योग आपकी गोचर कुंडली में पूरे 51 दिनों के लिए बनने जा रहा है। 7 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से बाहर आ चुके हैं और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में मंगल केतु की युति बनेगी और ये युति 28 जुलाई तक बनेगी। अब देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व राशि है। इस प्रकार दो अग्नि तत्व ग्रह का गोचर अग्नि तत्व राशि में होगा तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होगा जिसको अगर नियंत्रित करके सही तरीके से उपयोग किया गया तो ये ऊर्जा बड़े से बड़ा कार्य, वो कार्य जो सामान्य स्थिति में असंभव लगते हैं, उन्हें भी पूरा करने की क्षमता रखती है। और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले, गलत दिशा में इसका प्रयोग किया गया तो ये महाविनाशक, महाविध्वंसक स्वरूप ले सकती है। क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े, मारपीट और युद्ध जैसी स्थितियों के कारक होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका उपयोग करके भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और इसके विपरीत जब उसी परमाणु ऊर्जा को एटम बम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये ऊर्जा परम विनाशक, परम विध्वंसक बनकर संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकती है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप मंगल केतु सूर्य की इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हैं। तो धनु राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आपका धनु लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। 7 जून को मंगल का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में हो चुका है। यहाँ पर मंगल अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ हैं। केतु और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है और इस तरह से नवम भाव में एक बहुत विस्फोटक ऊर्जा का संचार होगा पूरे 51 दिन तक, 28 जुलाई तक। और अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का प्रयोग किस तरह से कर पाते हैं, इस ऊर्जा का नियंत्रण किस तरह से कर पाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मंगल के राशि परिवर्तन के बाद किस तरह के बड़े लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। देखिए, पिछले 7.5 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से मंगल का गोचर अपनी नीच की राशि कर्क राशि में था, आपकी कुंडली के 8वें भाव में। 8वें भाव में मंगल का गोचर करना और 12वें भाव का स्वामी होना, इन दोनों ही स्थितियों ने पिछले 7.5 महीनों में आपको उतना कष्ट दिया होगा, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट दिया होगा जितना शायद आपने 7.5 या ढैया के समय में भी नहीं झेला होगा। हालांकि बीच में 21 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में मिथुन राशि में आ गए थे। यहाँ भी शत्रु राशि में थे, यहाँ भी अच्छा फल नहीं दे पाए और इस तरह से लगातार 7.5 महीनों से आप मंगल के अशुभ फल ही
झेलते चले आ रहे हैं। जब भी मंगल का गोचर 8वें भाव में होता है और मंगल का संबंध लाभ के भाव से बनता है तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। लेकिन यहाँ पर मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, इस वजह से आकस्मिक धन हानि का योग बना। अचानक से आपको धन हानि हुई होगी। 8वें भाव का संबंध जब भी 12वें भाव से बनता है तो स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं आपके सामने आती हैं। सांघातिक रोग, ब्लड संबंधी रोग, चोट चपेट, एक्सीडेंट्स और इन सब कारणों से अस्पताल में एडमिट होने की स्थिति तक बनना। ऐसा होता है अगर 8वें और 12वें भाव का संबंध बने और वह भी मंगल जैसे ग्रह का, जो कि नीच की राशि में गोचर कर रहा हो। तो कमेंट करके बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में धन हानि की स्थिति बनी होगी, अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, अचानक से अस्पताल में एडमिट होना पड़ा होगा, अचानक से ब्लड संबंधी रोगों के कारण आपको बेहद परेशानी की स्थिति में आना पड़ा होगा। 8वां भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है। 8वां भाव आपके बनते बनते काम बिगाड़ देता है। यहाँ पर नीच के मंगल का गोचर होने के कारण आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा होगा, शत्रु प्रभावी हुए होंगे, समस्याएं आपके जीवन से घटित नहीं होंगी, एक के बाद दूसरी समस्या तैयार खड़ी है। एक समस्या खत्म हुई नहीं, दूसरी समस्या तैयार। ऐसा आपके साथ पिछले 7.5 महीनों से हो रहा है। नीच का मंगल जब 8वें भाव में गोचर करता है तो रक्त विकार उत्पन्न करता है, नशे की लत लग जाती है, चोरी की घटनाएं होती हैं, ऊर्जा और उत्साह की कमी रहती है, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, एसिडिटी, इस तरह की समस्याएं, रक्त विकार, ये सब होता है। और ये सब आपके साथ हुआ होगा। माता को कष्ट हुआ होगा, भाई को कष्ट हुआ होगा, परिवार में तनाव की स्थितियां बनी होंगी, रिश्तों में खुशी नहीं मिली होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही थी, जो कि आपका परिवार होता है। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है और धन का भाव होता है। नीच के मंगल के कारण आपकी वाणी अत्यंत कटु हो गई होगी, आपकी वाणी में क्रोध और उग्रता, जल्दबाजी की प्रवृत्ति, ये सब बढ़े होंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए आप मंगल की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में भी पड़ रही थी और मंगल 5वें भाव और 12वें भाव के स्वामी थे। दूसरों के कारण आपके मान सम्मान में कमी आई होगी। आपने जिनकी मदद करने की कोशिश की होगी, उन्होंने ही आपका नुकसान किया होगा, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया होगा। कमेंट करके बताइएगा। हालांकि गोचर में मंगल दोष नहीं बनाते हैं, लेकिन नीच के मंगल जब होते हैं तो मंगल दोष भी बनता है। और पिछले 7.5 महीनों से आपकी कुंडली में मंगल दोष भी बना हुआ था, भयंकर मंगल दोष। एक तो 8वें भाव में मंगल और दूसरे नीच की राशि में मंगल।
5वें भाव के स्वामी थे? कमेंट करके बताइएगा। अगर आप रिलेशन में थे, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री के कारण आपके रिलेशन में समस्या आई होगी। अब चूंकि मंगल यहाँ से हट चुके हैं, जैसे ही मंगल यहाँ से हटे हैं, एक बहुत ही खराब भाव से निकल करके एक बहुत ही अच्छे भाव में, सूर्य की राशि में, भाग्य के भाव में गए हैं। आप देखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपका पैसा जो डूब गया था वो पैसा मिलने लगेगा। जो नुकसान हुआ था पैसे का, वो पैसा आपको रिकवरी होगी। रिलेशंस में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण समस्या आई थी, वो समस्या भी समाप्त होगी। या तो वो तीसरा व्यक्ति स्वतः हट जाएगा, या फिर आपके लव पार्टनर को ये बात समझ में आ जाएगी कि तीसरा व्यक्ति सही नहीं है, और वो स्वतः दूरी बना लेंगे। आपके जीवन में जो अस्थायित्व की समाप्ति हो गई थी, लगातार अप डाउन्स बने हुए थे, वो समाप्त होंगे और जीवन में अस्थायित्व आएगा। एक बात और बताइएगा, इन 7.5 महीनों में कमेंट कीजिएगा, आप बहुत जल्द इन्फेक्शन के शिकार हुए होंगे। नीच के मंगल 8वें भाव में आकस्मिक रूप से घटनाओं को घटित करा देते हैं, और छोटी छोटी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन है, कफ कोल्ड है, फीवर है, इस तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिली ही नहीं होगी। लगातार आप इन समस्याओं से जूझते रहे होंगे। हीमोग्लोबिन की कमी, प्लेटलेट की कमी हो जाना, विटामिन B12 की कमी हो जाना, इस तरह की समस्याएं नीच के मंगल 8वें भाव में उत्पन्न करते हैं। 11वां भाव आपके मित्रों को शो करता है, और इस समय आपके दोस्तों में की कमी होगी। वजह आपका स्वयं का व्यवहार। आपके अंदर क्रोध, अहंकार, ईगो, जल्दबाजी, उग्रता इतनी ज़्यादा बढ़ गई होगी कि जो आपके दोस्त थे उन्होंने ही आपसे किनारा कर लिया होगा। कार्य क्षेत्र में भी लगातार अप डाउन की स्थिति बनी होगी। आपने कोई काम शुरू किया होगा, थोड़े समस्या आई होगी, आपने काम छोड़ दिया होगा, कोई काम आपका पूरा नहीं हो पाया होगा। एक और बात, घर में कोई खुशी का समय आया होगा, घर में कोई फंक्शन आयोजित किया होगा आपने, धार्मिक या मांगलिक कोई भी आयोजन। कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही वो फंक्शन समाप्त हुआ होगा, आपके घर में कलह और तनाव की स्थिति बन गई होगी। ये सब समस्याएं आपके साथ रहीं, जिनका निराकरण अब 7 जून के बाद से होने जा रहा है। अब मंगल भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य आपका आपको विदेश लेके जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, बिजनेस के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। चूँकि मंगल 5म भाव के स्वामी हैं, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग इस समय बनेगा। खास करके जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, या जो गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, अगर वो विदेश जाना चाह रहे हैं तो उनके विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बनेगा। वाहन, प्रॉपर्टी और ज़मीन खरीदने का भी बेहद अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा और मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर रहेगी। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा कि आप जो करने की ठान लेंगे वो करके ही मानेंगे।
तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने की ठान ली है तो इस गोचर काल में 28 जुलाई तक वो प्रॉपर्टी आप परचेज करके ही रहेंगे। ये मंगल, केतु और सूर्य का प्रभाव होगा। तो आपके जीवन में लंबे समय से जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं का अंत होगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। और उसके बाद भाग्य का साथ मिलेगा। आपका कार्य क्षेत्र में समस्याएं जो थी वो समाप्त होंगी। कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। विवाह का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके, इसके लिए मंगल का उपाय भी कीजिएगा। और बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।